सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 64th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, स्थिरता एक हथियार है और वचन हमारी तलवार है। जब हम संसार में रह रहे हैं हम देखने पाते हैं क्या हमारे आसपास के लोग जो हैं या फिर हमारे जीवन में जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, खासकर कि मसीही जीवन में। हम देख सकते हैं कि पूरे संसार भर में तहस नहस हो रखी है, मसीहियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोग परेशान किए जा रहे हैं और काम करना, रहना, बातचीत करना तक हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और ये एक ऐसा समय है मेरे प्रियो, जब हमें कई तरह के डर घेर लेते हैं, कई तरह की घबराहटें हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन ऐसे सब समयों में परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत स्पष्ट है और वो हमें क्या कहता है, वो है निर्गमन उसके 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अब चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं है कि हम वहां से भाग जा रहे हैं या डर जा रहे हैं। आत्मिक युद्ध मेरे प्रियो कभी भी शोर से जीता नहीं जा सकता है, वो केवल स्थिर विश्वास से ही जीता जा सकता है। जब भी हमारा मन घबराता है तो और भावनाएं जो है हमारे मन में उफाने मार रही होती हैं, तब प्रभु हमें एक गहरी रणनीति समझाते हैं। वो उस रणनीति के तहत हमें 3 मुख्य बातें सिखाते हैं। पहली बात वो सिखाते हैं रुको, दूसरी बात वो सिखाते हैं चुप रहो, और तीसरी बात वो सिखाते हैं वचन को बात करने दो। अब हम सब जानते हैं मसीही होकर के कि वचन का मतलब यहाँ पर हम किसको संबोधित कर रहे हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ मेरे प्रियो, जब कभी भी हम आत्मिक युद्ध से होकर जा रहे हैं या संसार में लोगों का विरोध हम झेल रहे हैं, हम परेशानियों को झेल रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु हमसे यही बोलते हैं, रुको, चुप रहो और वचन को बात करने दो, यानी मुझे बात करने दो। हमें ऐसे समय में क्या करना है? हमें चुप रहना है। परमेश्वर की आत्मिक युद्ध की एक ये मुद्रा होती है जिसमें हमें किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर लड़ते हैं तो हमारा चुप रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप परमेश्वर अच्छे से जानते हैं कि आप उस युद्ध को लड़ने के लिए उतने काबिल नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर आपको साइड में कर कर बोलते हैं चुपचाप और स्थिर खड़े रहो और देखो कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये मेरा युद्ध है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और परमेश्वर का युद्ध लड़ना वैसा नहीं है मेरे प्रियो जैसा हम अपने कल्पनाओं में विचार करते हैं, वैसा नहीं है। उनका युद्ध लड़ने का तरीका बेहद अलग है। वो परमेश्वर है, वो मनों में जाकर के बात करने वाले हैं। वो किसी को धाराशाही नहीं करेंगे क्योंकि वो सबसे प्रेम करने वाले